बैंगन की अचारी कढ़ाई बनाने के लिए ना सबसे पहले जो है ना बैंगन धो के रख लिए। बैंगन, प्याज और टमाटर 3 चीज़ें इसमें बेसिक पड़ेंगी और आलू। से पहले ना नमक डालना थोड़ा सा पानी में। अब इसमें ये बैंगन काट के डालेंगे। इस तरह बैंगन के ना ये हम सिरे काट लेंगे। सिरे काट लेंगे और इसको कहते हैं, इससे बैंगन की गर्मी मारी जाती है इसलिए डालते हैं टक लगा के क्रॉस। तो फिर ये रख लिया और फिर इसको छीलना है। बैंगनों को छील के फिर काटना है। सारे छील लिए ना, तो इसको इस तरह हमने काटना है, ऐसे करके ये इस तरह डबल किया और इस तरह और ये मोटा काटना है इस तरह लंबाई के इस तरह और इस तरह काटना है। और ये सब इसी तरह काट लेने हैं। मसाला बनाने के लिए ना ये मैंने लिए हैं 3 मीडियम प्याज हैं और 2 बड़े टमाटर हैं। टमाटरों को इस तरह ना इसका निकाल के और 2 हिस्सों में करके ये मैंने इसमें रख देना है। और प्याज़ों को भी ना काट के इसमें डाल देंगे, तो उबलने रख देंगे। थोड़ा सा पानी में उबलने रखना, ज़्यादा पानी नहीं देना, ताकि पानी ज़्यादा होगा तो टाइम भी लगेगा और पानी ज़ाया भी बहुत होता है। और इसी पानी को हम आगे भी इस्तेमाल करना है, तो इसलिए इसको थोड़ा ही रखना है। इस तरह करके अब ये गल जाएंगे। और ये उबलने रख देना। ये मैंने ना बैंगन छान के रख लिए थे, आलू छील लिए। तो अब इसमें ये डालेंगे बैंगन और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ½ टीस्पून के करीब कुटी हुई मिर्चें और थोड़ी सी अजवाइन, बिल्कुल चुटकी के बराबर, ज़्यादा नहीं डालनी, 1-2 चुटकियाँ। और थोड़ा सा नमक, ये भी थोड़ा, क्योंकि हमने हांडी में भी डालना है तो इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं डालना। और इसको हमने करना है ऊपर नीचे। अब इसमें हमने डालना है बेसन। इसमें ना 2 टेबलस्पून बेसन डालना है और इसको फिर ना ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह कोट हो जाए। ये बेसन डालना तलेंगे ना तो इस तरह ये होता है कि ये ज़्यादा तेल जज़्ब नहीं करेंगे, और इसको जब तलेंगे तो ज़्यादा आंच पे तलेंगे। और हमने नमक डाला, उसको जब पानी निकलेगा ना वो बेसन जज़्ब कर लेगा। बस इतना सा बेसन कि हल्का सा इस पर लग जाए, ज़्यादा भरना नहीं है, पकौड़े नहीं बनाने। ये आलू भी ना इसी तरह लंबाई के रुख काट लेंगे, इस तरह करके, इस तरह और इस तरह। तो ये भी थोड़े मोटे टुकड़े, मोटे इसलिए काटते हैं ना कि पकते पकते ये हलवा ना हो जाए, गल ना जाए ज़्यादा। इस तरह सारे आलू काटने हैं। अब आलू कट गए सारे, इसको भी बस इतना थोड़ा सा नमक लेके ना ये भी हमने लगाना है। ये इस तरह ना इसके नमक अंदर तक चला जाएगा। ये जो बैंगन है इसको 10-15 मिनट छोड़ना है और फिर तेज़ गरम करके ना तेल, फिर उसमें हमने इसे फ्राई करना है। अब ये तेल गरम हो गया तो इसमें ये बैंगन फ्राई करने हैं और आंच तेज़ ही रखनी है। इस तरह सारे बैंगन डाल देंगे। बस इस तरह इतने ना 2 दफ़ा करके फ्राई कर लेने हैं। ये ना आधे मैंने फ्राई कर लिए और आधे और फ्राई हो रहे हैं, तो वो भी फ्राई कर लेने हैं। फिर आलू जो मैंने काटे हैं वो भी फ्राई करने हैं। अब ये बैंगन ना सारे फ्राई हो गए। इसमें बिल्कुल हल्की सी कोटिंग है, ज़्यादा नहीं है। ये तेल जो जज़्ब हो रहा था वो अब नहीं होगा, जो होगा भी तो उसके छलनी में से निकल जाएगा। अब इतनी देर में आलू फ्राई होते हैं, इतनी देर में मसाला देख लेते हैं। ये आलू भी फ्राई हो गए। अच्छा, आलूओं को ज़्यादा फ्राई नहीं किया क्योंकि आलू जल्दी गल जाते हैं ना, इसलिए इसको कम फ्राई किया। अब इसको एक साइड पे रख दिया। अब मसाले की तैयारी करते हैं। प्याज टमाटर गल गई है तो इसको थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। इस तरह करके मैश कर लें या उसमें पीस लें,
ब्लेंडर में। और ये छिलका भी ना ज़रा सा दबाएंगे तो ये छिलका इसका ऊपर आ जाएगा ये, और हम इसको उतार लेंगे। इस तरह करके सारे छिलके निकाल लेने। ये निकल गया। अब प्याज कच्ची पक्की हो गई ना, तो इसमें एक चुटकी ज़ीरा डाल देंगे और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, थोड़ी सी मिर्ची हस्बे जायका, और टमाटर प्याज जो पीसे थे वो डाल देंगे और इसको भून लेंगे। ये मसाला अच्छी तरह भून गया। अब इसमें ये डाल देंगे हम अब इसको हम ढक देंगे थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, और इसको हम ढक देंगे ये अपने पानी में। और एक छींटा देना है इसको, जो पानी उबला था ना वो बचा हुआ होगा थोड़ा सा, उसका छींटा देना है। और बस उसके बाद हमने इसको ढक के और 5 मिनट दम लगाना है। ये बैंगन का सालन तैयार हो गया, ऑयल निकल आया। अब इसको ना अचारी बनाने के लिए मैंने मिर्चें अचार की और ये एक आम की फाँक ये डालनी है। बस इसको बंद कर देंगे चूल्हे को ढक्कन लगा के इसका, और फिर जब हम डिश आउट करेंगे तो इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये अचारी बैंगन कढ़ाई तैयार हो जाएगी।